हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू ओझा। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास रहा। दिन की शुरुआत मैंने अपने बच्चों के चाय और नाश्ते के साथ की। मन में मायके जाने की खुशी इतनी थी कि घर के सारे काम मैंने जल्दी जल्दी निपटा लिए। बच्चों के चेहरे पर उत्साह था और मेरे मन में अपनापन। घर के बाहर बहुत हलचल थी क्योंकि आज गांव में भेड़ियों का झुंड आ गया था और घोड़ी भी दिखाई दी। बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। बड़े बूढ़े सब साथ में देख रहे थे और बच्चे देखकर खुश भी हो रहे थे, घबरा भी रहे थे। उनकी आंखों में आज मैं खुशी और डर साथ में देखा। इसके बाद मन में एक अलग ही उमंग थी, मायके जाने की तैयारी। हम सब बहुत खुश थे। जैसे जैसे मायके की राह नजदीक आती गई, मन हल्का और हृदय और भी प्रसन्न हो गया। मायके पहुंचते ही वहां का वातावरण भक्तिमय था। आज अवसान माता की पूजा थी। हम लोग उसे दुर्रैया भी बोलते हैं। हम सभी व्रत में थे। गांव की बहुत सी महिलाएं आई थी, मेरी बहनें भी थीं। पूरा माहौल आपसी अपनत्व और श्रद्धा से भरा हुआ था। पूजा पाठ के समय ऐसा महसूस हुआ कि पूरा गांव एक परिवार बन गया हो। सभी ने एक साथ माता का स्मरण किया, दीप जले, मन शांत हुआ। उस पल महसूस हुआ कि सच्चा सुख सामूहिकता में ही है। आज यह पूजा में सबसे सुंदर बात यह रही कि यह व्रत मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ किया। मेरी बहन, चाची, भाभी, मेरी माँ, हम सब एक साथ बैठे। पूजा के बाद हमने अवसान माता की कथा सुनी। माँ सिर्फ एक पूजा की मूर्ति नहीं होती, वह धैर्य, विश्वास और परिवार को जोड़कर रखने की शक्ति होती है। यह आज महसूस हुआ। फिर हम सबने प्रसाद लिया और आज का दिन ये हमेशा याद रहेगा। अवसान माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसके बाद हम सब ने मिलजुल कर साथ साथ भोजन तैयार किया। रसोई में हंसी खुशी बातें चल रही थी। पुराने किस्से याद आ रहे थे, जो बचपन की यादें थी, जो गुजरी थी, जो हम लोग शैतानी किए थे, वही सब साथ में मिलजुल कर मजा ले रही थी। बीती बातों को याद कर पूरा वातावरण उल्लास से भर गया। इसी बीच मैंने अपने बचपन की बात एक खोली, जिससे हम लोग की हंसी ही नहीं रुक रही थी। काफ़ी एंजॉय किया हम लोग सब ने मिलकर। उसके बाद मैंने अपने बाग बगीचे में लगी सब्जियों के बारे में भी सबको बताया और दिखाया। टमाटर, हरा भरा धनिया और गुलाब का पेड़ जो कि बचपन से लगा था, पापा ने उसको हर बार छोटा छोटा करके फिर वैसे ही ताज़ा कर दिया। इसके बाद हम गांव की गलियों में घूमने निकल पड़े। वही गलियां जहां हमारा बचपन बीता था। सब बहनें एक साथ भी थी, हंसती बातें करती, हर मोड़ पर अतीत को छूती हुई। किसी के घर गए, किसी ने पानी पिलाया, किसी के प्यार से हाल चाल पूछा। अपनापन हर कदम पर महसूस हो रहा था। गांव की गलियों में घूमते समय वातावरण और भी जीवंत हो उठा। चारों ओर चिड़ियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। धान से भरी ट्रॉली में तोता झूम झूम करती हुई दाने चुंग रही थी। उनकी पंखों की हल्की फड़फड़ाहट और कलक देखकर मन अनायास ही प्रसन्न हो उठा। ऐसा लगा मानो प्रकृति स्वयं मुस्कुरा रही हो। वही पुरानी गलियां थी, मिट्टी थी, खुशबू से भरी यादों से सजी हुई। हर दीवार, हर रास्ता मन को मोह ले रहा था। कदम चलते जा रहे थे, स्मृतियां साथ साथ चल रही थी। वह समय याद आ गया जब आने जाने और घूमने पर कोई रोक टोक नहीं थी। आज तो समय की सीमाएं हैं। पूरे दिन में मुश्किल से एक दिन मिलता है और उस एक दिन में लगता है कि कहाँ कहाँ घूम ले, किन किन यादों को जी ले। मेरी छोटी बहनें रोड में ही क्रिकेट खेलने लगी। उनकी हंसी, उनकी दौड़ सचमुच मन को भीतर तक खुशी से भर रहा था। पास ही दरबार लगा हुआ था, जहाँ रौनक और उत्साह का माहौल था। हर चेहरा संतोष और आनंद से भरा हुआ था। आज का दिन केवल यात्रा नहीं था, यह अपनों के बीच लौट आने का एहसास था। यह याद दिलाने वाला दिन था कि चाहे जिंदगी कितनी भी आगे बढ़ जाए, मायके की मिट्टी, बहनों का साथ, चिड़ियों की चहचहाहट और गांव की गलियां हमेशा दिल में जिंदा रहती हैं। आज बहुत आनंद आया।